अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और अभी तक की खबरों के साथ मैं हूं साहिल अमीन। पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज कश्मीर सूबे के सभी ज़िला तरक्याती कमिश्नरों और SSPs का मुश्तरका इजलास मुनक़द हुआ, जिस दौरान रियासत की अंदरूनी सलामती सूरत हाल के साथ साथ तरक्याती मंजरनामे पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने सभी ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो अपने अज़ला में अवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखे और अमन अमान को बरकरार रखने के हवाले से ज़मीनी सतह पर काम करे। वज़ीर आला ने कहा कि सरमा के दौरान रियासती अवाम को हर मुमकिन सहूलियात बहाल रखी जाएगी। वादी में आज 120वें रोज़ भी हड़ताली काल का असर रहा, जिस दौरान वादी के सभी अज़ला में आज कारोबारी इदारों के साथ साथ दुकानें बंद रही, जबकि सड़कों से ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर रही। ताहम चंद अजला में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवाजाही देखने को मिल रही थी। इधर इंतजामिया ने वादी के हसास मुकामात पर किसी भी मुमकिन गड़बड़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए हुए थे, जिस दौरान इन मुकामात पर सिक्योरिटी एहलकारों की गश्त जारी रही। इधर श्रीनगर में जहां हुर्रियत की काल पर मुकम्मल बंद रहा, वहीं पर निजी गाड़ियों के साथ साथ छापटी फरोज भी अपनी दुकानें सजाए हुए कई मुकामात पर नजर आए। इधर शहर श्रीनगर के डलगेट, बटवारा, जवाहिर नगर, राजबाग और दीगर मुकामात पर चंद दुकान खुले देखे गए। ताहम शहर खास में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल ही रही। इधर जहां इंतजामिया ने मुमकिन गड़बड़ के पेश नज़र ईदगाह और आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे के बाद लोगों की नकल हमल पर पाबंदी आयद की थी, वहीं पर श्रीनगर के सफ़ाकदल इलाके में आज उस वक्त हालात कशीदा हुए जब 16 साल कैसर अहमद सूफी की लाश उनके आबाई इलाके सफ़ाकदल पहुंचाई गई। जो ही मुकामी लोगों ने कैसर अहमद की लाश को जुलूस की सूरत में आखिरी रसूमात के लिए ईदगाह की ओर पेशकदमी की, तो यहाँ पर पहले से ही तैनात फोर्सेज एहलकारों और जुलूस में शामिल लोगों के दरमियान झड़पें शुरू हुई। फोर्सेज एहलकारों ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और हवाई फायरिंग की, जबकि मुजाहिरीन ने संग का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में 3 दर्जन से जायद मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर मौसूल हुई है। इधर जिला बडगाम में भी जहां कारोबारी सरगर्मियां मफलूजी नजर आ रही थी, वहीं पर ट्रैफिक की आवाजाही से जिंदगी की रौनक दोबारा लौटती हुई नजर आ रही थी। जिला गांधरबल में भी दुकानें बंद रही, ताहम निजी गाड़ियों की आवाजाही पूरे दिन जारी रहने के साथ ही शाम 4 बजे हुर्रियत कैलेंडर के मुताबिक बाजारों में चहल पहल और रौनक नजर आ रही थी। जिला बारामूला, कुपवारा और बांडीपुरा में भी हड़ताली काल का असर देखने को मिल रहा था। ताहम इन अजला में सड़कों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवाजाही को भी देखा जा रहा था। इधर जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में आज हड़ताली काल का नुमाया असर देखा गया, जिस दौरान इंतजामिया ने पुलवामा कस्बा में किसी भी मुमकिन गड़बड़ को रोकने के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए हुए थे। जिला शुपिया में जहां आज हड़ताल की वजह से दुकानें बंद रही, जिसकी वजह से पूरे जिले में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, ताहम सड़कों पर निजी गाड़ियां रवां दवां देखी गई। अनंतनाग जिला में भी आज हड़ताली काल का असर रहा, जिस दौरान यहां कारोबारी इदारे बंद, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मुतासर रही। इधर जिला कुलगाम में भी आज हड़ताली काल का असर बराबर जारी रहा, जिस दौरान यहां आज भी मामूल की जिंदगी पटरी पर न आ सकी, ताहम जिला में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की आवाजाही भी देखने को मिली। इधर शाम 4 बजे के बाद वादी के अतराफ अकनाफ में हुर्रियत प्रोग्राम के तहत बाजारों में रौनक लौट आई है, जबकि लोगों की खासी तादाद को खरीद फरोख्त में मसरूफ देखा गया। वादी में जहां पिछले कई दिनों से सरकारी व गैर सरकारी इमलाक को नामालूम अफराद की तरफ से नजर आतश करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं पलाहलन पट्टन और सदूनारा बांडीपुरा में इन्हीं नामालूम अफराद ने 2 दुकानों और एक स्कूली इमारत को नजर आतश किया है। बताया जाता है कि पलाहलन पट्टन में कल शाम 2 दुकानों को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में दोनों दुकानें खाकिस्तर हुई, जबकि इनमें मौजूद सामान राख की ढेर में तब्दील हुआ है। मुकामी लोगों और फायर सर्विस अमले ने अगरचे आग को मजीद फैलने से रोका, ताहम बचावी कार्रवाई के दौरान 2 दुकानों को खाकिस्तर होने से न बचा सके। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। इधर बांडीपुरा के सुदनारा इलाके में दौरान शब गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल की इमारत में आग नमूदार हुई,
जिसने आनफान में पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया। मुकामी लोगों और आग बुझाने वाले अमले ने अगरचे आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, ताहम आग इस कदर भयानक थी कि उसने पूरी इमारत को खाकस्तर किया। ताहम स्कूल में मौजूद रिकॉर्ड के बारे में तफसीलात फराहम न हो सकी। वाज़ेह रहे, जिला बांडीपुरा में अब तक 4 स्कूली इमारतों को नजर आतिश किया गया है। इधर चावडूरा बडगाम में बाद दोपहर नामालूम अफराद ने पंचायत घर को नजर आतिश करने की कोशिश की, ताहम मकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से पंचायत घर को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने से बचाया गया। ताहम आग की वजह से पंचायत घर की खिड़कियों और दरवाजों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। बेगपुरा त्राल में दौरान शब पुलिस की गाड़ी बारूदी धमाके के जद में आ गई, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हुई, जबकि इसमें सवार 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा से वाबस्ता पुलिस एहलकार इलाके के गश्त पर थे, जिस दौरान बेगपुरा के मुकाम पर मिलिटेंटों की तरफ से सड़क किनारे बिछाई गई बारूदी सुरंग जोरदार धमाके से फट गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी तबाह, जबकि एक सब इंस्पेक्टर समेत दीगर 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पुलिस जराये के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इधर फौज और पुलिस ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मुगल रोड के दुबजन मुकाम पर आज सुबह हुए एक तसादुम में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर मिली है, जबकि यहां से एक फौजी एहलकार के जख्मी होने की भी खबर है। बताया जाता है कि दुबजन के जंगलात के मुहासरे के दौरान यहां ये तसादुम शुरू हुआ और इब्तिदाई इतलात के मुताबिक यहां 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की खबर मिली है। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी। नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने रियासती वक्फ बोर्ड को मजीद 2 नर्सिंग कॉलेज कायम करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत अवंतीपुरा और चार शरीफ में मंजूर शुदा नर्सिंग कॉलेज कायम किए जाएंगे। इस ज़िमन में रियासती वक्फ बोर्ड के नायब चेयरमैन पीर मोहम्मद हुसैन ने बताया कि रियासत के हर जिला में नर्सिंग कॉलेज कायम करना रियासत के साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब था, जिसको पूरा करने के लिए वक्फ बोर्ड इकदाम कर रहा है। उन्होंने रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि रियासती वजीर आला की ज़ाती कोशिशों की वजह से 2 नर्सिंग कॉलेज कायम करने की मंजूरी मिली है। एक सवाल के जवाब में पीर मोहम्मद हुसैन ने कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज इस्लामिक यूनिवर्सिटी की निगरानी में रहेंगे, जबकि इन पर आने वाले खर्चे की जिम्मेदारी रियासती वक्फ बोर्ड पर होगी। दरअसल ये इस तरह की बात नहीं है कि वो 2 नर्सिंग होम हमको दे रहे हैं या 2 नर्सिंग कॉलेज हमको दे रहे हैं। असल में हमने इंतजामात किए थे पिछले कई महीनों से, ये मुफ्ती साहब के ज़माने से चल रहा था। मुफ्ती साहब का एक विजन था, एक ख्वाब था नर्सिंग कॉलेज कश्मीर में, मजीद नर्सिंग कॉलेज एक हमारा चल ही रहा है, 2-3 और स्टार्ट करने का उसका ख्वाब था, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बेकारी बेरोज़गारी बहुत है, एक तो ये। दूसरा, हम जितने भी हॉस्पिटल यहाँ हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तीसरा, सारे मुल्क में नर्सिंग स्टाफ की कमी है। चौथा, मिडिल ईस्ट खासकर अरब कंट्रीज जो हैं उनमें नर्सिंग स्टाफ की अहम ज़रूरत है और है ही नहीं, नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है। इसलिए जो भी नर्सिंग ये पर्सनल हमारे निकलते हैं पास करने के बाद, उनको नौकरी उनके दरवाजे पर होती है, उनको नौकरी ढूंढने की ज़रूरत होती नहीं है और बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, बड़े आला पैमाने के तनख्वाह जात मिलते हैं। इसलिए ये बेकारी को दूर करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा तरीका है और एक आला पैमाने का एक रेस्पेक्टेबल पोस्ट मिलता है इनको। कहाँ पर ये एस्टेब्लिश होंगे? ये हमारे 2 नर्सिंग कॉलेजेस हम वैसे 3 इस्तेमाल ये चालू करने जा रहे हैं। हमारे 2 नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में हमने 3 के लिए इंतजामात पूरे किए थे। बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सामान, मैदान, ज़मीन, हॉस्टल्स, तमाम चीज़ें तैयार थी और स्टेट का परमिशन भी तैयार है। अब सेंट्रल नर्सिंग कॉलेज ये जो इंस्टीट्यूट जो है उसका परमिशन लेना इसमें ज़रूरी होता है। उनका एक अहम तरीका होता है अपने नॉर्म जो उनके होते हैं वो ये होता है कि वो इंस्पेक्शन करते हैं।
आपको मालूम है पिछले 2-3 महीने में हालात क्या थे, तो वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आ नहीं पाए। अब हमने महबूबा जी से गुजारिश की, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल दिलचस्पी इसमें लेके उनके साथ टेकअप किया कि इन एंटिसिपेशन ऑफ इंस्पेक्शन इनको इजाज़त दे दो, और वो लोग मान गए महबूबा जी की इंटरफेरेंस से। उसके इजाज़त मिल गई। कहाँ कहाँ पर एस्टेब्लिश होंगे ये? एक अवंतीपोरा, जिसका नाम हमने मंतिकी नर्सिंग कॉलेज रखा, सईद मंतिकी नर्सिंग कॉलेज। दूसरा चार शरीफ में, जिसका हमने अलमदार नर्सिंग कॉलेज नाम रखा। क्या वक्फ बोर्ड इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा? वक्फ बोर्ड इस बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा और इंशाअल्लाह रहमान बहुत आसान तरीके पर चलाएगा। अब फाइनेंस का काम वक्फ बोर्ड का है और चलाने का काम इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ अवंतीपोरा का है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा इनको चलाएगी, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला उनका है। यानी कि वक्फ बोर्ड पूरी तैयारी में है? पूरी तैयारी में है, और पैसा जितना भी खर्च हो जाएगा, जो भी खर्च हो जाएगा, और 4 साल में जो भी खर्च हो जाएगा पैसा, 5 साल में वो वक्फ बोर्ड सर्व करेगा। फंडिंग टोटल वक्फ बोर्ड की होगी। जिला अनंतनाग में आज कांग्रेस के लीडर और मेंबर कानून साज कौंसिल गुलजार अहमद वानी ने इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले खानदानों में इमदादी चेकें तकसीम की। इस मौके पर सरकार पर इल्जाम लगाते हुए गुलजार अहमद वानी ने कहा कि हुकूमत के बुलंदबान दावे कायम अमन के हवाले से शराब साबित हो रहे हैं। इस मौके पर महकमा रूरल डेवलपमेंट के अफसरान भी मौजूद रहे। शायद जो शारगत अच्छा बल का ब्लॉक है, पहले तो उसी से शुरू किया हमने। उसमें हमने कुछ 35 बेनिफिशरीज को जो उनकी पेंडिंग केसेस थे उनमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किए चेक्स। तो इसके साथ साथ कुछ 18 के करीब शारगस ब्लॉक में जो बेनिफिशरीज हैं उनके हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए चेक्स। उसके बाद छतरपुर ब्लॉक, उसमें 19 बेनिफिशरीज को हमने। मुल्क भर में जहां उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत रियायती दामों पर LED बल्ब सार्फिन में तकसीम करने का सिलसिला जारी है, वहीं पर रियासत जम्मू कश्मीर में भी इस स्कीम के दायरे में मुख्तलिफ इलाकों में LED बल्ब तकसीम किए गए। ताहम 21वीं सदी में ये बात सच है कि आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे गाँव मौजूद है जहाँ पर न तो बिजली है और न ही तरसीली लाइनों का कोई इंतज़ाम। उन्हीं इलाकों में कश्मीर सूबे का जिला अनंतनाग में गुजर बस्ती है, जो आज भी रिवायती मशाल जलाकर अपने घरों को रोशन कर रहे हैं, और तालिब इल्म आज हाईटेक की सदी में मोम की बत्तियों या रिवायती मशाल जलाकर तालीम को हासिल करना चाहते हैं। टॉप डूरू साइड ऊपर टॉप पे रहता हूँ। हमें यहाँ पे जी आज तक किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया हमारी तरफ। हम यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, हमारे बहुत से अब तबाह हो गए हैं। वो पढ़ने के काबिल थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी तरफ कभी देखा भी नहीं है। उस वक्त आते हैं जब उनको कभी अपनी ज़रूरत पड़ती है, वोट ज़रूरत होते हैं, तब आते हैं। उसके बगैर हमारी तरफ उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी है जी। ट्रेड यूनियन काउंसिल का एक इजलास श्रीनगर में मुनक़द हुआ, जिसमें इजेक के सीनियर लीडर और ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदर अब्दुल मजीद परे ने शिरकत की। इस मौके पर जहां कैजुअल और डेली वेज मुलाजमीन के मामलात पर बात की गई, वहीं पर सरकार से मांग की गई कि वो कैजुअल और डेली वेज मुलाजमीन की दीराना मांग को हल करे। अब्दुल मजीद परे ने सरकार की मुलाजिम कुछ पॉलिसी की तनकीद करते हुए हुकूमत से अपील की कि वो मुलाजिम रहनुमाओं की रिहाई को यकीनी बनाने के साथ साथ मुलाजमीन के मुतालबात को पूरा करें। शंकरपुरा आरीबाग में आज म्यूनसिपल कमेटी और कस्टोडियन डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर कार्रवाई करके एक शॉपिंग कम्प्लेक्स और चंद रिहायशी मकानों को मुनहदम किया है। महकमा कस्टोडियन के मुताबिक ये जमीन महकमे की है, जिस पर लोगों ने नाजायज तौर पर कब्जा करके तामीराती ढांचे खड़ा किए थे, और महकमा ने कार्रवाई करते हुए म्युनिसिपैलिटी की मदद से इन तामीराती ढांचों को मुनहदम किया है। रियासत के एक मारूफ आलिम दीन और दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा के सरबराह मौलाना रहमतुल्लाह मीर उस वक्त बाल बाल बचे जब अनंतनाग से वापस आते हुए मीर बाजार के नज़दीक उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। इस वाक़े में उनके साथी मौलवी फयाज अहमद शाह जख्मी हुए हैं। मौलाना रहमतुल्लाह कल जुम्मे के दिन कुलगाम गए हुए थे और रात देर गए वो वापस बांडीपुरा जा रहे थे जब ये वाक़ा पेश आया। नाजरीन, अब रुख करते हैं आलमी खबरों की ओर।
तुर्की के शहर दियार बकर में पुलिस स्टेशन के बाहर होने वाले कार बम धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद हलाक हुए, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तुर्क हुकाम के मुताबिक धमाका पुलिस स्टेशन की इमारत के बाहर खड़ी की गई कार में हुआ, जिसकी आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी गई और धमाके से उठने वाला धुआं आसमान पर कई मीटर बुलंद होता देखा गया। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया गया। इन जख्मियों में बुजुर्गों समेत बच्चे भी शामिल है। तुर्क हुकाम के मुताबिक धमाके में कुर्द बागी मुलविस है। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने सदारती इंतखाबात से कबल अमरीका की 3 रियासतों में अलकायदा के मुमकिन हमलों से खबरदार किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खुफिया एजेंसियों के पास इंतखाबात के दिनों में अलकायदा के हमलों की इतलात है। खुफिया इदारों ने मुतल्लिका अमरीकी हुकाम को खबरदार किया है कि अलकायदा इलेक्शन के दिन या इससे पहले हमले कर सकती है। मुमकिन हमलों का ज्यादा खतरा न्यूयॉर्क, टेक्सास और वर्जीनिया में है। न्यूयॉर्क शहर में एयरपोर्ट, टनल, पुलों के अतराफ सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। FBI ने मीडिया खबरों की तस्दीक नहीं की है, ताहम FBI का कहना था कि इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और होमलैंड सिक्योरिटी हर हमले से निपटने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजियों को रोकने के लिए अमेरिका ने जनूबी कोरिया में मिसाइल शिकन निज़ाम नस्ब करने का फैसला किया है, जबकि चीन ने अमेरिका से कहा है कि ये खत्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह होगा। खबरों के मुताबिक जनूबी कोरिया में मिसाइल शिकन निज़ाम की नस्ब का ऐलान जनूबी कोरिया में थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम अगले 8 से 10 माह में नस्ब किया जाएगा। ये इकदाम शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजी के जवाब में उठाया जा रहा है। श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने करप्शन इल्जामात पर कमीशन के सामने पेश होने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक श्रीलंका के वजीर आजम का कहना है कि कमीशन ने बुलाया तो पेश होने और अपना बयान रिकॉर्ड कराने में खुशी महसूस करूंगा। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल को रूस में अपना दफ्तर दोबारा खोलने की इजाज़त मिल गई है। खबरों के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल के रूस में तैनात कमिश्नर ने रूसी सदर से मुलाकात में दफ्तर की बंदिश पर बातचीत की है, जिसके बाद तंजीम को अपना दफ्तर दोबारा खोलने की इजाज़त मिल गई है। रूसी हुकाम ने तवील अरसे से किराया न अदा करने और लीज खत्म होने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर बंद किया हुआ था। नाजरीन, उर्दू खबरनामा जारी है। अब वक्त हो चुका है खेल खबरों का। शुक्रिया। खेलों की खबरों में सबसे पहले रांची में हो रही रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दरमियान हो रहे मैच में जम्मू कश्मीर की टीम ने चाय के वक्फे तक 7 विकेटों पर 139 रन बनाए। कैप्टन परवेज रसूल ने 26 रन बनाए, जबकि ओपनर शुभम प्रदीप 28 रन के साथ चाय के वक्फे तक क्रीज पर मौजूद थे। जनूबी अफ्रीकी फास्ट बॉलर डेल स्टेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में कंधे की इंजरी का शिकार होकर 6 माह के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर हो गए। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन डेल स्टेन को कंधे में तकलीफ महसूस हुई और वो ग्राउंड से बाहर चले गए। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट ने अपने एक बयान में कहा कि इब्तिदाई स्कैन से कंधे की हड्डी में नए फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है। बयान में कहा गया कि स्टेन मैच में हिस्सा नहीं लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बैटिंग कर सकते हैं, जबकि वो बकाया सीरीज से भी बाहर हो चुके हैं। 33 साल फास्ट बॉलर को मुमकिन तौर पर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है और ताहाल उनके मुतबादिल का ऐलान नहीं किया गया। ताहम जनूबी अफ्रीका को डेल स्टेन की सबसे ज्यादा कमी पर्थ टेस्ट की दूसरी इनिंग में महसूस होगी, क्योंकि दूसरी इनिंग में उन्हें सिर्फ 3 फास्ट बॉलर का साथ मैसर होगा। भारत और वेस्ट इंडीज वुमेन क्रिकेट टीमों के माबैन 10 नवंबर से शुरू होने वाली T20 क्रिकेट सीरीज के आखिरी 3 मैचों में मध्य प्रदेश की नुज़हत परवीन को मुंतखब किया गया। नुज़हत परवीन को 27 अक्टूबर को एक ईमेल के जरिए इसके इंतखाब की खबर मिली है। नुज़हत परवीन अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट वुमेन क्रिकेटर हरिप्रिया को देती है। पाकिस्तान टीम के लेग स्पिनर यासिर शाह मुनफरिद एजाज के मालिक बन गए हैं। 30 साल यासिर शाह ने 22 अक्टूबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया और अब तक 19 टेस्ट मैचेस में 116 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जो इस अरसे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में किसी भी बॉलर की
जानिब से हासिल करदा सबसे ज्यादा विकेटें हैं। इस फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन अश्विन 113 विकेटें लेकर दूसरे, जबकि ऑस्ट्रेलियावी ऑफ स्पिनर नेथन लॉयन 106 विकेटों के हमरा तीसरे नंबर पर मौजूद है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए DRS तमाम सीरीज में लागू करना चैलेंज बन गया है। भारत की तरफ से आजमाइशी बुनियादों पर सिस्टम को लागू करने की रजामंदी के बाद इसे तमाम ममालिक की सीरीज में मुमकिन आलात के साथ लागू करने की तजवीज जेर गौर है। ICC का इजलास आइंदा साल फरवरी में होगा, जिसमें क्रिकेट कमेटी सिफारिशात पेश करेगी। ICC जनरल मैनेजर ने कहा कि तमाम मुमकिन आलात की मदद से DRS को तमाम सीरीज में लागू करने की कोशिश करेंगे। पेरिस मास्टर टेनिस में मॉन्क्लिक ने आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दे दी। पेरिस में खेले जा रहे पेरिस मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में नोवाक जोकोविच को मॉन्क्लिक ने 6-4 और 7-6 से सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी है। दूसरी जानिब एंडी मुरे का मुकाबला टॉमस ब्रैडी से है, जहां उन्हें आलमी नंबर 1 बनने के लिए मजीद 2 कामयाबियों की जरूरत है। जोकोविच ने मैच के बाद एंडी मुरे के हवाले से बात करते हुए कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो उसके लिए मुस्तहिक खिलाड़ी है और वो बेहतरीन पोजीशन पर है। आज की खेल की खबरों में बस इतना ही। हम वापस चलते हैं न्यूज रूम। नाजरीन, खबरों में अब वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, और मौसम का हाल बता रहे हैं साहिल भट्ट। आदाब नाजरीन, मौसम की ताजा जानकारी लेकर मैं साहिल आपके सामने हाजिर है खिदमत। सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर। कश्मीर में आज मौसम में हल्के बादल छाए रहे और आने वाले 2 दिनों में मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। श्रीनगर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब रुख करते हैं जम्मू की ओर। जम्मू में भी आज आसमान में बादल छाए रहे और आने वाले 2 दिन में मौसम साफ रहने के इम्कानात है। जम्मू में आज दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब रुख करते हैं लेह की ओर। लेह में भी आज मौसम में हल्के बादल छाए रहे और आने वाले 2 दिनों में मौसम साफ रहने के इम्कानात है। लेह में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी आज के मौसम की ताजा जानकारी। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। खबरनामे का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करने की अपने मेजबान साहिल अमीन को पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।